जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 20 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं 7वें अध्याय के 21वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 21वां श्लोक। इसमें लिखा है, अध्यात का कह पूर्णांश स्वाचाल्य देविस्थिता स्वाम्यचाय स्यात् कश्चित् प्रवेतार्थ अर्धोत्तरम। अर्थात काक प्रोडाशाम अध्यात, कौए प्रोडाश यज्ञ के लिए निर्मित अन्न की आहुति को खा जाएं, अर्थात धूर्त और बदमाश लोग श्रेष्ठों की संपत्ति को हड़प लें तथा स्व अभिलिप्यात कुत्ते हवि को चाट जाएं, अर्थात दुष्ट लोग सब धर्मों को नष्ट भ्रष्ट कर दें और कश्मशित स्वाभ्यम न स्यात्, किसी का किसी बीज पर अधिकार न रहे, अधरम उत्तरम प्रवर्ततेत, सब अस्त व्यस्त हो जाए, सब मर्यादाएं भंग हो जाएं। 22वां श्लोक है, सर्वोदंड जितो लोको दुर्लभो ही सुनिश्चरः दंडस्य ही वर्ताश्वर्यः जगतो गाय कल्पते। अर्थात सर्वलोका दंड जितः, सब लोग दंड के वशीभूत होकर ही कर्तव्यों का पालन करते हैं, क्योंकि सूचि नरः दुर्लभः, स्वाभाविक रूप से पवित्र अर्थात ईमानदारी से स्वयं ही कर्तव्यों को पालन करने वाले लोग दुर्लभ बिरले ही होते हैं। दंडस्य ही भयात, दंड के भय से ही सर्वम जगत सब लोग भोगाय कल्पते, कर्तव्यों का पालन करने के लिए और दंडों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं। उसके बाद 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है, देवदानव गंधर्वः रक्षांसि पतवोरगः ते अपि भोगाय कल्पन्ते दंडेनैव निपीडितः। अर्थात देवदानव गंधर्व रक्षांसि पतक उरगः, राक्षस पक्षी सांप ते अपि वे सभी भी दंडेन एव निपीड़िता, दंड के डर से भयभीत होकर ही भोगाय कल्पन्ते, अपने भोगों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 20 से 23वें श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है विषय विरोध। 7वें अध्याय के 1 से 14वें श्लोक के अनुसार प्रस्तुत विषय राजा द्वारा प्रजाओं को दिए जाने वाले दंड और उनके परिणामों का है। 22वें 23वें श्लोकों में वर्णित जगत पक्षी मछली सर्प आदि राजा के विषया अंतर्गत नहीं आते। यहाँ ईश्वरीय दंड का कथन विषय विरुद्ध है अतः प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध। 24वां श्लोक 19वें के असमीक्ष का अर्थवाद रूप है। इस श्लोक 18वें दंड का महत्व बतलाते हुए 19वें में उसे विचार और न्याय पूर्वक देने का कथन है और अविचार पूर्वक देने से 24वें में उसकी हानियों का वर्णन है। इस प्रकार 19वें और 24वें श्लोक की वाक्यात्मक संगति है। बीच के 20 से 23 श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है अतः यह मौलिक नहीं है। दंड के अभाव में होने वाली अव्यवस्थाओं का वर्णन प्रसंग 18 श्लोकों तक वर्णित हो चुका है। पुनः 19 के बाद फिर उन्हीं का वर्णन उठाना प्रसंग विरुद्ध है। इस कारण भी ये मौलिक सिद्ध नहीं होते। उसके बाद 24वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दुष्येषु सर्वांगणस्य विद्येन सर्वक्षेत्रवः सर्वलोक प्रकोष्ठस्य भवेत् दंडस्य विभ्रमात्। अर्थात सर्ववर्णा दुष्येयु, बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सर्वसेवतः विद्येरन, सब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएं, दंडस्य विभ्रमात्, दंड के यथावत न होने से सर्वलोक प्रलोकः भवेत्, सब लोगों का प्रकोप यानी आक्रोश हो जावे। उसके बाद 25वां श्लोक है। इसमें लगा है, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंड रक्षित पापः प्रजास्त्र न मुहंति नेता चेत साधु पश्यति। अर्थात जहाँ श्याम लोहिताक्ष पापः, कृष्ण वर्ण रक्तनयन भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने वाला दंडाचरति, दंड विचरता है, तत्र प्रजा न मोहंती, वहाँ प्रजा मोह का प्राप्त न हो के आनंदित होती है। नेता साधु पश्यति चेत, परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो। अब इसके अनुशीलन देखिए, दंड का अलंकारिक चित्र। दंड का इस श्लोक में अलंकारिक वर्णन के आधार पर रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। जैसे कोई काले रंग का और क्रोधयुक्त लाल आंखों वाला व्यक्ति भयकारी प्रतीत होता है, उसी प्रकार दंड भी भयकारक है और अपराधियों पापियों को क्रोधाग्नि में जला देने वाला होता है। उसके भयंकर रूप का ध्यान करके ही प्रजाएं अपने कर्तव्यों में प्रमाद नहीं करती, किंतु वह तब है जब राजा पक्षपात रहित होकर अपराधियों को न्यायानुसार और अवश्य दंडित करे। उसके बाद 26वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दंड देने का अधिकारी राजा कौन? इसमें लिखा है, तस्याउ संप्रेरतानम राजानाम सत्यवादिनम समीक्षकारिणम प्राज्यम
धर्म कामार्थ कोविदम अर्थात तस्य संप्रेरतारम राजानाम आहु। उस दंड को अच्छे प्रकार चलाने वाले उस राजा को कहते हैं कि सत्यवादिनम समीक्ष कारणम, जो सत्यवादी विचार ही करके कार्य का कर्ता, प्राज्यम यानी बुद्धिमान विद्वान, धर्म काम अर्थ कोविदम, धर्म काम और अर्थ का यथावत जानने वाला हो। जो उस दंड को चलाने वाला सत्यवादी विचार के करने वाला बुद्धिमान, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को उस दंड को चलाने वाला विद्वान लोग कहते हैं। अब इसके अनुशीलन देखिए तो धर्म अर्थ और काम का स्वरूप, धर्म अर्थ काम मोक्ष का शास्त्रों में बहुशः वर्णन आता है। यहाँ इन्हें कुछ विस्तार से स्पष्ट करना लाभप्रद रहेगा। इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। धर्म अर्थ काम के वर्ग को त्रिवर्ग कहते हैं। धर्म का स्वरूप धारणात धर्मा ध्रियते अनेन लोका इति, व्युत्पत्तियों के अनुसार प्रत्येक धारणा किए जाने वाले सदाचार, श्रेष्ठ विधान या समाज व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। मनुस्मृतिकार मुख्य रूप से यतो विद्यनि श्रेय सिद्धि स धर्म अर्थात जिसके आचरण करने से उत्तम सुख, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक त्रिविधि उन्नति और मोक्ष रूप की प्राप्ति हो, उसको धर्म मानते हैं। विभिन्न श्लोकों में मनु ने इन मान्यताओं को स्पष्ट किया है। चौथे अध्याय के 238 में, 239 में, 156 में, 242 में, 175 में, 227 में तथा छठवें अध्याय के 92 में, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक आदि इन संबंधी विस्तृत विवेचन प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक की समीक्षा में देखिए। उसके बाद काम, कामनाओं की पूर्ति, काम विकारों की शांति जो धर्म पूर्वक हो, अर्थ, धन और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति जो धर्म पूर्वक हो, मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में रहना, धर्म प्रत्येक स्थिति में स्वीकार्य और पालनीय होता है और मोक्ष प्राप्ति भी सबका परम उद्देश्य है। किंतु काम और अर्थ के विषय में छूट नहीं है, अपितु मनु ने उन्हें सीमित और भेद रूप में ग्राह्य माना है। वे ही अर्थ और काम ग्राह्य हैं जो धर्मानुकूल हैं, अन्य त्याज्य हैं। प्रत्यज्य द कर्मो यो श्यातम धर्म वर्जितो हो, धर्म से रहित अर्थ और काम असेवनीय है। अर्थ कामेश्व शक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थ और काम में आसक्ति न रखने वाले व्यक्ति को ही धर्म का ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थ सिद्धि के नियम निहितार्थम प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा सा विद्यमानेषु नार्त्यमपि यत स्थितः। 4/15 काम सिद्धि की समीक्षाएं। इंद्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत कामतः अति प्रसक्तिम च तेषाम मनसा सन्निर्वर्तेत। 4/16 धर्मानुकूल काम और अर्थ कौन से हैं, इसकी मनु ने विभिन्न स्थानों पर चर्चा भी की है। अन्यत्र भी इस प्रकार की सीमाएं भेद हैं। काम संतुष्टि के विषय में मनु ने प्रत्येक मनुष्य और राजा को जितेंद्रिय रहते हुए काम सेवन का विधान किया है। ऋतुकाल अभिमानी होने पर निर्देश है, ऐसा नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है। अति कामाशक्ति का निषेध है, क्योंकि वह हानिकारक है। एक सीमा में ही काम सिद्धि होनी चाहिए। इसी प्रकार धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी धर्म पूर्वक ही रखनी चाहिए। इस विषय में लालची न होने का निर्देश है, क्योंकि अर्थ लालची व्यक्ति के धर्म आदि सब समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थ शुचिता को मनु ने जीवन में आवश्यक माना है, इसीलिए अर्थ प्राप्ति के लिए साधारण व्यक्तियों की भी सीमा बांधी है और कहा है कि वह संतोष पूर्वक दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाते हुए अर्थ प्राप्ति करें। राजाओं के लिए भी अर्थ संग्रह के लिए समुचित निर्देश हैं, जो कि 7वें अध्याय के 127 में, 129 में, 139 में और 9वें अध्याय के 305वें श्लोक में दिए हैं। इन धर्मादि की सिद्धि के आवश्यक नियमों विधानों के ज्ञाता को और तदनुसार आचरण करने वाले को धर्म कामार्थ कोविद कहा जाता है। इनकी प्राप्ति करना मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है और इनकी सिद्धि होना मनुष्य जीवन की सफलता और सुख का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद 27वां श्लोक है, इसमें लिखा है अन्याय पूर्वक दंड प्रयोग राजा का विनाशक। इसमें लिखा है तम राजा प्रणशम्यक त्रिवर्गेण विवर्धते कामात्मा विवक्षा क्षुद्रो दंडने निहंते, अर्थात तम सम्यक राजा प्रणयम, जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है, त्रिवर्गेण अभिवध्यते, वह धर्म अर्थ और काम को सिद्ध को बढ़ाता है, और जो कामात्मा विषय में लंपट विषमा टेढ़ा ऐश्वर्य करने वाला क्षुद्र यानी नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है,
दंडेन एव निहंते, वह दंड से ही मारा जाता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो बिस्मा का अभिप्राय। बिस्मा से इस श्लोक में न्याय में ईर्ष्या आदि के कारण असमान बर्ताव अर्थात पक्षपात करने से अभिप्राय है। पक्षपात युक्त दंड व्यवस्था होने से राजा का विनाश हो जाता है। उसके बाद 28वां श्लोक है, इसमें लिखा है दंडो ही सुमत्यजो दुर्धर्ष कृतमाभि धर्मादो चलंतम हंति नरपमेव संबांधवम, अर्थात दंड ही सुमत तेजः, दंड बड़ा तेजोमय है। अकृताम भी दुर्धरा, उसको अविद्वान अर्थात अधार्तमा धारण नहीं कर सकता। धर्मात् विचलितम नृपम एव, वह दंड धर्म से रहित राजा ही का अंत यानी नाश कर देता है। उसके बाद 29वां श्लोक है, इसमें लिखा है ततो दुर्गम च राष्ट्रम चालोकम च सचराचरम अंतरिक्ष गतश्चैव मुनिं देवांश पीड़येत, अर्थात उसके बाद उस वह दंड दुर्ग राष्ट्रम च सचराचरम लोकम, किला देश और चराचर जगत को, तथा अंतरिक्ष गातम मुनीन च देवान, अंतरिक्ष में रहने वाले मुनियों और देवों को पीड़ित नष्ट कर देता है। उसके बाद इसके अनुशीलन देखिए तो 29वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। पूर्व पर श्लोकों में राजा द्वारा प्रजा को दिए जाने वाले दंड की चर्चा है। 19वें श्लोक में राजा से असंबद्ध दंड का वर्णन पूर्व पर चर्चा से भिन्न होने के कारण प्रसंग विरुद्ध है। इस श्लोकों में प्रयुक्त पदों में भी 28वें और 30वें श्लोकों की परस्पर संबद्धता सिद्ध होती है। 28वें में दंडो ही सुमहत तेजा प्रयोग के तदनुसार 30वें में स असहायन का प्रयोग है। बीच में 29वें श्लोक ने इस भाषा की संबद्धता को ही भंग कर दिया है और उसके तत्पीड़ित से 30वें के प्रयोग का संबंध नहीं जुड़ता। दूसरा कारण है विषय विरोध। चराचर के पदार्थों पर दंड का प्रभाव राजा के विषयांतर्गत नहीं है, ये ईश्वरीय दंड के प्रभाव का वर्णन है अतः विषय विरुद्ध है। उसके बाद 30वां श्लोक है, इसमें लिखा है सुवशायान मूढ़ेन लुब्धेन कृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुम शक्तेन विशेषुचः, अर्थात असहायन मूढ़ेन, जो राजा उत्तम सहाय रहित, मूढ़ यानी लुब्धेन लोभी, अकृत बुद्धिना, जिसने ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि को उन्नति नहीं की, विषयेषु शक्तेन, जो विषयों में फंसा हुआ है, उससे वह दंड न्यायता नेतुम न शक्य, कभी न्याय पूर्वक नहीं चल सकता, क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त मूढ़ है, वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।